दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में फ्राइडे बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। शुक्रवार को किस्मतें बनती हैं, बिगड़ती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो राइट फ्रॉम द वर्ड गो गर्म हो जाती है। और इस शुक्रवार की फिल्म गुंडे ऐसी ही एक फिल्म है। पहला ट्रेलर आया एंड ऑडियंस वाज कंप्लीटली टेकन इन, और इसलिए यह कहना बहुत आसान है कि गुंडे को ओपनिंग तो जम के लगेगी। तो ये फ्राइडे नहीं है, इट इज एक्चुअली गुंडे। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम एक गुंडी, दो गुंडे, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह। वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस। We have spent 15 minutes with him and he is sounding like us. कोमल जी ने बोल दिया 15 मिनट में असर दिखा। देखो, ब्रेन वॉश कर दिया ना। Exactly 15 मिनट। अभी तो रणवीर के पापा को बताना ही पड़ेगा कि पापा कोमल जी ने बोल दिया, बस अंकल नक्की फिक्स। जब आप लोग फिल्म बना रहे थे तब भी आपको ऐसा एहसास हुआ, या कब एहसास हुआ that you are associated with something very exciting? जब हम पिक्चर कर रहे थे, जब हमने शुरू की थी, when we came on to the film, see it was an underdog film in that sense. The film's mounting, जो स्केल है, जो लुक है, जिस सदी में बनाने की कोशिश की हमने पिक्चर, बहुत बड़ी पिक्चर है। He was doing लुटेरा then and रामलीला and I was doing Two States, औरंगजेब। To be offered this kind of a film, हमें नहीं पता था कि ये रिएक्शन ऑडियंस का होगा या लोगों का होगा। जब ट्रेलर आएगा हमने सोचा भी नहीं था, बट क्रेडिट टू द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, उनको पता था वो क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो इट वाजंट अबाउट रणवीर एंड अर्जुन एंड प्रियंका, इट वाज अबाउट दिस वर्ल्ड दैट दे वांटेड टू क्रिएट। और वो ट्रेलर में आपको एक दुनिया नई दिखी जो कई समय से आई नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए शायद लोगों को याद आई वो 70s और 80s के सिनेमा की, बिकॉज वो फिल्म वही बेस्ड। आई थिंक दैट्स व्हाट हैज गॉट पीपल एक्साइटेड। बहुत समय बाद एक हीरोइज्म, जेन्युइन हीरोइज्म वाली फिल्म है जिसमें एक लव स्टोरी बहुत डीपली रूटेड है। दो दोस्त जब इतने गहरे होते हैं और एक लड़की की वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो क्या होता है, आई थिंक इट्स एन एज ओल्ड प्रेमाइज बट द विजुअल ट्रीटमेंट ऑफ इट इज सो न्यू कि आई थिंक इट दैट कॉट द इंट्रिग ऑफ द कॉमन मैन फ्रॉम डे वन, व्हिच आई थिंक इज फुल क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर। तो प्रियंका, आप माचिस का काम कर रही है, हमेशा दोस्ती में आग लगाती है। तीली लाइफ में मेनका का विश्वनाथ आनंद की लाइफ में मेनका बेचारे चेस खेलते विश्वामित्र की जिंदगी में जब मेनका विश्वामित्र नॉट विश्वनाथ आनंद। वो बेचारे वो तो चेस खेल रहे कहीं पे बैठ के। यू हैव जस्ट गॉट हिम रणवीर की ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। धीमी लोकल धीमी लोकल प्रियंका हमारा दीदी, थोड़ा स्पेशल बच्चा है। विश्वामित्रा। अगर हम पिक्चर की सीरियसली बात करें थोड़ी सी, इन द सेंस इट्स बेस्ड इन द 70s एंड 80s, जब वॉर हुई थी, जब हिंदुस्तान से बांग्लादेश बटा था, तब रेफ्यूजी कैंप्स थी जो कलकत्ता के अंदर थी, बंगाल के अंदर थी। वहीं पे हमारी पिक्चर की शुरुआत होती है विक्रम और बाला के साथ रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली इतने रेफ्यूजीज थे उस वक्त कि सिस्टम उन दोनों बच्चों की मदद नहीं कर पाता। उनके पास कोई वजूद नहीं है अपना, तो उस वजूद की तलाश में, अपना पेट भरने की तलाश में वो वैगन ब्रेकर्स बन जाते हैं, मतलब कोयले की चोरी शुरू करते हैं। और उस जमाने में वैगन ब्रेकिंग वाज वेरी पॉपुलर, दैट इट यूज्ड टू हैपन अ लॉट। तो इट्स बेस्ड इन दैट टाइम जहाँ पे ये सब हो रहा था हिंदुस्तान के अंदर। दिस एंग्स्ट एग्जिस्टेड विद इन द नेशन। और कैसे उनकी जर्नी होती है, फिर वो अपना बिजनेस लीगलाइज करना शुरू करते हैं, टिम्बर से लेके, कोयले से लेके, फिशरीज करते 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 वो सिस्टम के जुबान पे उनको गुंडे करार दिया जाता है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब दीज टू बॉयज, बट दे आर एक्चुअली जस्ट फाइंडिंग अ मींस टू एन एंड। उनको अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी थी, अपना वजूद पाना था, फिर सिस्टम को दे हैव टू सर्वाइव बेसिकली। सो इरफान इज प्लेइंग द सिस्टम एंड वी आर प्लेइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सिस्टम। तो सही क्या गलत क्या, वो तो पिक्चर देख के द ऑडियंस एंड यू पीपल कैन डिसाइड। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म टू मी, यू नो, आल्सो कि इसमें वो ऑडियंस के ऊपर है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, किसका साइड लेना चाहते हैं। देयर इज नो लाइक ग्लोरिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट कि सिस्टम सही है या ये सही है। अच्छा, ऐसे आप लोगों ने मतलब फिल्म के जरिए जजमेंट नहीं पास किया? बिल्कुल नहीं, जजमेंट बिल्कुल पास नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी द डिसीजन ऑफ द ऑडियंस वाचिंग, सेइंग do we which side of the story do we want to go with, which I think is the beauty of the script. And Priyanka, which side do you take, this side or that side? For that you have to see the film. Unlike Ranveer, you're a quick decision maker. You're not slow. Ranveer को time लगता है, धीमी लोकल। It takes him a little time. We understand. अब जब भी तो कुछ कहना चाहे बर्बाद करे। It's okay बाबा। हम प्यार करते हैं आपसे। क्या दोनों? जी। एक आशिक के साथ दूसरा फ्री। 70s और 80s में जाने के लिए you all had to do some special preparation, कुछ अलग करना पड़ा आपको? Same.
देखिए रणवीर सिंह तो वैसे ही वहां से आए हैं, वो शूटिंग के लिए 70 से आते थे और 70 लौट जाते थे पैकअप के बाद। You know, I'm not joking. रणवीर एक्चुअली अपने दिमाग में 70s का बेबी है। तो जब वो शूटिंग पे आता है वो बेल बॉटम्स ही पहन के आता है, सेट के लिए नहीं, सीन के लिए नहीं, अपने रियल लाइफ में ही इज लिविंग इन अ मेट्रो, पर उनकी जिंदगी है रेट्रो। फुल्ली यू नो दोस चेक प्लेट शर्ट्स और वो वैसे ऑरेंज कलर की एविएटर्स जो देव साहब बेरे पहनते थे। He lives in the 70s, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। We'll talk about it. The full credit goes to Ali Abbas Zafar for putting together a fantastic team. Filmmaking थी, we are the faces, हम आके पिक्चर की बात करेंगे, आप हमको देखेंगे, लेकिन एक पिक्चर को बनाने में बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। 200-300 लोग हर रोज काम पे आते हैं to make sure कि we can look the part, we can do justice to it. हमारे And प्रोडक्शन their डिजाइनर, research was so spot on. करेक्ट, हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर, द कॉस्ट्यूम सुबर्णा रे, who's done such a fantastic job. So you feel when you see the film कि हाँ, it is not a caricature, it is मतलब you genuine. transport the audience also to that era. And I'm telling you, हमने ना कोमल से अभी देखी थी फिल्म, okay, just like about 4 days ago, and you really get transported into Calcutta in 1970. But that's the victory of the makers, Between I think. 71 to 88 is when this film is set. बांग्लादेश वॉर जब होता है, जब इंडिया बढ़ता है, और जब इंडिया डिवाइड हुई, आपके लवर्स मल्टीप्लाई हो गए। और divide and rule, I say. डिवाइड and they say multiply and rule. I So who understand why. rules better? He is Ranveer the या- wolf of Vashi. He rules a lot. Wolf of Wall Street का हिंदी वर्जन ये करने वाले हैं, the wolf of Vashi. आपने क्या क्या पैंतरे अपनाए? बाबा तुझे नजर ना लगे, थू 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 थू। Puppy. सर मैं तो बहुत डरता था इनसे। पहले तो यार नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर के साथ एक्टिंग करने को मिलेगा, फिर फर्स्ट डे पे अली अब्बास जफर ने बोला यार तुम्हारी शुरुआत एक साथ करेंगे एक बहुत ही ड्रामेटिक इमोशनली चार्ज्ड पैशनेट सीन से। तो वी स्टार्टेड ऑफ ऑन अ भपका सीन और Pre-climax and like tough scene. हाँ, तो उस सीन में Argument, मुझे conflict. प्रियंका को मैन हैंडल करना था और वो हाथ बहुत कौन जज्बाती पकड़ना है? डायरेक्टर है। वो जब एक्सप्लेन ब्रीफ भी करते हैं तो मतलब ऑल इज पैशन तो मैंने कहा तो मैं फुल्ली चार्ज्ड अप था, मैंने किया मैन हैंडल। मुझे भी लगा कहीं ना कहीं यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैंने ऐसे में pause. When I walked onto set, okay, and I'm very graceful, sarees वारीज में पहन के मैं आती हूँ set पे, and I see this guy. First time, I mean, I've met him before, whatever, on trials and all. I don't know him. With headphones in his ears, going like this. कुछ नई नई नसें जो एग्जिस्ट नहीं करती वो भी बाहर आ रही थी गुस्से से। And I looked at Ali and I said, ये कौन है? मेथड ऑफ he मैडनेस। said, you know, new na, little, like, he wants to get into the mood and all. So I said, okay. Everybody has their own method, whatever. वो बढ़ता ही गया, जब पकड़ रहा है मेरे को, ऐसे पकड़, ऐसे खींच रहा है ना. And I was like, what is going on? And I said, yes, is he on something? What's happening? Then continue. Substance abuse. फिर मुझे भी लगा थोड़ा वो कुछ ज़्यादा हो गया शायद. हो गया शायद। तो मैंने एक एसएमएस भेजा रात को आफ्टर पैकअप 2 in the morning, जिसका रिप्लाई नहीं मिला। मैंने बोला चल ठीक है, What? रिटायर I'm हो गई होगी। dusky. I don't even bruise. I was purple. I was purple on my arms. तो एसएमएस किसको भेजा मैं समझा नहीं। मुझे. इनको मेरे को और सॉरी समझा। कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन फिर सो गया मैं। सुबह को उठा, whatever. कल बहुत बढ़िया हुआ सीन। तो मैं पूल साइड पे रिलैक्स कर रहा हूँ, नींबू पानी पी रहा हूँ, हा कितना बढ़िया सीन किया कल रात को। फिर अली का फोन आया, मैं ऑब्वियसली मुझे कॉल कर रहा है बधाई देने की, कितना बढ़िया हो गया सीन। तो मैंने आंसर किया उसको, तुमने क्या कर दिया है उसको, she is leaving the film, go and apologize now. Actually, you're joking. No, seriously. She I said I'm walked out of leaving. the set and I said, I cannot work in this. अगले दिन मैं साइड I पे said, if पहुंचा। he thinks it's important for him as a scene, it's my scene too. So why don't I mean, I'm not doing something to distract him. Na? So we had a big, like, I told Ali, whatever, I can't work with people like this. What do they think they are? I can't do your film. बदतमीज है. Actors को संभालो अपने. वो अलग बात है कि अगले दिन आई थी शूटिंग पे, मैं पहुंचा एंड शी लुक्ड एट मी एंड सेड यार कैसे Arjun काम and I कर रहे हो तुम? Yeah, we've been friends, okay? We know each other since like Salamesh, he was an AD, I was acting in it. Correct. And then we became friends, we had common friends. Correct. So I told him, how are you working? कैसे काम कर रहे हो तुम इसके साथ? अच्छा नहीं वो है थोड़ा खो जाता है परफॉर्मेंस पे, पर वो अच्छा ही क्या खाक अच्छा है। तो मेरे Purple bruises all over. मेरी फिर मेरी उसमें budget बाबा की वाली एंट्री हुई, लो बजट माफी के साथ apology. अपनी Come on, Baba, tell. लो बजट बड़ी पिक्चर में छोटी अपॉलॉजी देने और क्या थी वो अपॉलॉजी? एक गुलाब का वाइट फूल। कलर का गुलाब का फूल, सॉरी
और दूसरे हाथ में अपने ही हाथों से बनाया हुआ शरबत। एक गिलास शरबत और सॉरी उसने गेट आउट हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं ये शरबत आई कैन मैंने इमेजिन। बोला कि ऐसे लाते हैं, ट्रे में डाल के लाओ। करेक्ट। ढंग से मांगो माफी। मांगनी है तो ढंग से घुटनों मांगो, तमीज के साथ। पर आ जाओ। घुटनों पे थे, पर आई थिंक वो अच्छा ही हुआ जो हुआ। मैं कुर्सी पे बैठी थी, घुटनों पे थे, शरबत फिर ट्रे में आई, घुटनों पे बैठे, सॉरी वॉरी बोला, and I said, alright, That really broke the ice. now we broke the ice in a big-ish kind of way.